दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, यह वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई गई है। इस वीडियो का किसी भी प्रकार से लोन अप्रूवल या एप्लीकेशन की गारंटी लेना नहीं है। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसे लोन एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूं जहां आप सिर्फ और सिर्फ आप अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड अपलोड करके यहां आप आसानी से लोन ले सकते हैं। मजे की बात दोस्तों ये है कि यहाँ स्टूडेंट, सैलरीड पर्सन और सेल्फ एम्प्लॉयड ये तीनों लोग यहाँ लोन अप्लाई कर सकते हैं और सभी को यहाँ लोन अप्रूवल देखने के लिए मिल जाता है। बेसिकली ये जो लोन एप्लीकेशन है स्टूडेंट के लिए काफी बेस्ट है, लेकिन अगर आप सैलरीड पर्सन हो या सेल्फ एम्प्लॉयड हो फिर भी आप भी यहां लोन अप्लाई कर सकते हो। मजे की बात दोस्तों यहां यह है कि हमें यहां खुद लोन का अप्रूवल मिला है जो कि यहां से आप देख सकते हो। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस दिखाऊंगा कि कैसे यहां आप लोन अप्लाई करके लोन ले सकते हो। तो अगर आप अभी सच में इमरजेंसी में लोन के लिए काफी ज्यादा परेशान हो, आपको पैसे की काफी ज्यादा जरूरत है, तो इस एप्लीकेशन के अंदर आप लोन ले सकते हो। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन को भी ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहां दोस्तों सबसे पहले तो आपको करना क्या है कि आप लोन एप्लीकेशन को डायरेक्टली प्ले स्टोर से आकर के इंस्टॉल कर लेना है, या फिर दोस्तों इस एप्लीकेशन का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। आप चाहो तो डायरेक्टली उस लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर पर रीडायरेक्ट कर दिए जाओगे। उसके बाद आप आसानी से प्ले स्टोर से आकर के इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे। उसके बाद दोस्तों यहां से आप देखोगे इस एप्लीकेशन का जो प्ले स्टोर के ऊपर रेटिंग है वो 4.6 का रेटिंग है, जो कि दोस्तों काफी अच्छा रेटिंग है और 10 मिलियन से भी ज्यादा लोगों ने इस एप्लीकेशन को यहां इंस्टॉल करके लोन अप्लाई किया है। सबसे पहले तो दोस्तों मैं इस एप्लीकेशन के बारे में आपको कुछ बातें बता दूं कि ये लोन एप्लीकेशन एनबीएफसी आरबीआई रजिस्टर है या फिर नहीं। तो दोस्तों सबसे ऊपर ही आप देखोगे ये आरबीआई रजिस्टर लोन एप्लीकेशन है जो कि सिर्फ स्टूडेंट और सैलरीड पर्सन को ही लोन देती है। अगर आप यहां लोन अप्लाई करते हो तो मिनिमम 500 से लेकर के मैक्सिमम आप 30,000 तक का ही लोन ले सकते हैं। और यहां इसके रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो दोस्तों 0% से लेकर के 4% तक का मंथली रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जा सकता है। ये डिपेंड करेगा आपके लोन अमाउंट के ऊपर। अब चलिए दोस्तों डायरेक्टली हम लोन अप्लाई करके ही देख लेते हैं। सिंपली आपको इस लोन एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है, उसके बाद सिंपली आपको इसे ओपन कर लेना है। अब यहाँ दोस्तों जैसे ही फर्स्ट टाइम आप इस लोन एप्लीकेशन को ओपन करोगे उसके बाद यहाँ आपको अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर करना है। ध्यान रहे दोस्तों आप उसी मोबाइल नंबर से यहाँ रजिस्टर करोगे जो आपके आधार कार्ड के साथ लिंक है। सिंपली आप अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर करोगे। रजिस्टर करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहाँ दोस्तों आप देखोगे सबसे पहले आपको अपना करंट स्टेटस ही आपको सिलेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है कि आप एक स्टूडेंट हो या फिर आप एक सैलरीड पर्सन हो या सेल्फ एम्प्लॉयड हो। ध्यान रहे दोस्तों यहाँ सेल्फ एम्प्लॉयड मत सेलेक्ट करना, नहीं तो दोस्तों आपको जो लोन अप्रूवल है वो देखने के लिए नहीं मिलेगा। आपको सिंपली इन दोनों ऑप्शन में से कोई एक ही ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अगर आप सैलरीड पर्सन सेलेक्ट करते हो तो दोस्तों हो सकता है कि आपको यहाँ बैंक स्टेटमेंट भी अपलोड करने के लिए बोला जाए, लेकिन अगर आप स्टूडेंट सेलेक्ट करते हो तो आपका एज 18+ होना चाहिए और आपको यहाँ लोन अप्रूवल बिना कोई इनकम प्रूफ का, बिना कोई बैंक स्टेटमेंट का यहाँ दिया जा सकता है। अब यहाँ लोन अप्लाई करने के लिए सिंपली आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करोगे, उसके बाद यहाँ से आप सिंपली कंटिन्यू कर दोगे। अब कंटिन्यू करने के बाद दोस्तों यहाँ से आप देखोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहाँ दोस्तों आप देखोगे कि यहाँ आपको प्री अप्रूव्ड लोन अप टू 10,000 तक का भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अब दोस्तों ये डिपेंड करेगा आपके प्रोफाइल के ऊपर। यहाँ दोस्तों आप देखोगे ओनली 4 स्टेप्स के अंदर में आप लोन ले पाओगे। फर्स्ट स्टेप में आप अपना केवाईसी वेरिफिकेशन कंप्लीट करके यहाँ लोन अप्रूवल चेक कर लोगे। उसके बाद यह बेसिक इन्फॉर्मेशन डालोगे, जैसे आपका नाम क्या है, आपके फादर्स का नाम क्या है, ये सभी बेसिक इन्फॉर्मेशन डाल दोगे। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन डालोगे। यहाँ वीडियो सेल्फी अपलोड करके यहाँ आसानी से आप लोन ले पाओगे। तो यहाँ फर्स्ट वाले ऑप्शन पर सिंपली क्लिक करोगे। उसके बाद यहाँ देखोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ केवाईसी वेरिफिकेशन में सबसे पहले आपको अपने आधार कार्ड को और आपको अपने सेल्फी को वेरीफाई करना है, जिसमें सबसे पहले तो दोस्तों आप देखोगे केवाईसी वेरिफिकेशन में यहाँ आप इस बॉक्स पर क्लिक करके सिंपली आप इस कैमरा वाले आइकन पर क्लिक करके आप अपना सेल्फी अपलोड कर दोगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ आप अपना पैन कार्ड नंबर डाल दोगे। देन उसके बाद दोस्तों यहाँ केवाईसी डॉक्यूमेंट में यहाँ से दोस्तों आपको अपना आधार कार्ड सेलेक्ट करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ आधार कार्ड नंबर डालोगे। देन उसके बाद दोस्तों यहाँ वेरीफाई ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे। देन उसके बाद दोस्तों आपके आधार कार्ड के साथ जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। उस ओटीपी को यहाँ फिल करके आप अपने आधार कार्ड को यहाँ वेरीफाई कर लोगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आप सबमिट कर दोगे। अब सबमिट करते ही दोस्तों यहाँ से आप देखोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहाँ दोस्तों आप देखोगे आपको अपना बेसिक इन्फॉर्मेशन डालना है, जिसमें सबसे पहले तो दोस्तों आप अपना फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम डालोगे जो आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड के ऊपर है। उसके बाद दोस्तों यहाँ जेंडर सेलेक्ट करोगे, आप मेल हो, फीमेल हो या ट्रांसजेंडर हो, आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करोगे। देन उसके बाद दोस्तों यहाँ डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करोगे। ध्यान रहे दोस्तों यहाँ डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करोगे तो आपका जो एज है वो 18+
यहाँ होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों मैरिटल स्टेटस सिलेक्ट करोगे कि आप सिंगल हो या मैरिड हो। देन उसके बाद दोस्तों यहाँ एजुकेशन क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करोगे कि आप कितने पढ़े लिखे हो। आप अपने फादर्स का फुल नेम, मदर्स का फुल नेम डाल करके सिंपली यहाँ से आप नेक्स्ट कर दोगे। अब नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ आप देखोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है कि जो आपका केवाईसी वाला जो एड्रेस है, यानी दोस्तों जो आपके आधार कार्ड के ऊपर जो आपका एड्रेस है वो एड्रेस ही अगर आपका परमानेंट एड्रेस है तो दोस्तों उस एड्रेस को आप यहाँ फिल कर दोगे। और आपसे पूछा जा रहा है कि आपका करेंट एड्रेस क्या है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस ही आपका करेंट एड्रेस है तो इस चेकबॉक्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप यहाँ नीचे अपना परमानेंट एड्रेस को ही करेंट एड्रेस बना सकते हो। लेकिन मान के चलो आपका करेंट एड्रेस अलग है और परमानेंट एड्रेस अलग है, तो ऊपर परमानेंट एड्रेस डालोगे जो आपके आधार कार्ड के ऊपर है और नीचे आप अपना करेंट एड्रेस डालोगे जहां भी आप करेंट रह रहे हो। ये डालने के बाद सिंपली यहाँ नेक्स्ट कर दोगे। उसके बाद दोस्तों देखोगे तो अब आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ आपको अपना बैंक इन्फॉर्मेशन डालना है, जिस बैंक के अंदर आपको अपना लोन अमाउंट रिसीव करना है। अब दोस्तों यहाँ से आप देखोगे हमने सैलरीड पर्सन सिलेक्ट किया था, क्योंकि दोस्तों हम स्टूडेंट नहीं है तो हमने स्टूडेंट नहीं सिलेक्ट किया है। तो दोस्तों यहाँ से आप देखोगे तो हमें अपना बैंक का आईएफएससी कोड डालना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ अकाउंट होल्डर नेम डालना है। देन उसके बाद दोस्तों यहाँ अकाउंट नंबर डालना है, दोबारा कंफर्म बैंक अकाउंट नंबर डालना है। अगर आप सैलरीड पर्सन हो तो दोस्तों 3 महीनों का आपको सैलरी स्लिप पीएनजी या जेपीजी फॉर्मेट में आप यहाँ अपलोड कर दो या फिर पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करके सिंपली दोस्तों यहाँ से आप नेक्स्ट कर दोगे। लेकिन दोस्तों यहीं अगर आप स्टूडेंट पहले सेलेक्ट किए रहते हो तो दोस्तों यहाँ आपको ये वाला जो ऑप्शन है वो आपको नहीं मिलता है। तो दोस्तों सिर्फ आप अपना बैंक डिटेल्स डाल करके यहाँ आप नेक्स्ट कर लोगे। अब नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ आपको वीडियो सेल्फी अपलोड करना है, जिसके लिए दोस्तों यहाँ नीचे आपको एक ऑप्शन दिखेगा। ये वाला जो आपको ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करोगे, उसके बाद आपका कैमरा ओपन होकर आ जाएगा, वीडियो स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें आपको अपना आई ब्लिंक करना है, लेफ्ट और राइट देखना है, ऊपर और नीचे देखना है। कुछ सेकंड का आपका वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों उस वीडियो को अपलोड करके यहाँ सबमिट कर दोगे। अब सबमिट करते ही दोस्तों फाइनली यहाँ देखोगे तो आपको कुछ इस तरीके से कांग्रेचुलेशन का मैसेज आ जाएगा और आपको यहाँ बताया जाएगा कि यहाँ आप कितने लोन अमाउंट के लिए एलिजिबल होते हैं। दोस्तों यहाँ से आप देखोगे हमने अपने एक सब्सक्राइबर का लोन अप्लाई किया है, जिसको यहाँ 20,000 का लोन का अप्रूवल मिला है। यहाँ कांग्रेचुलेशन का मैसेज भी आ चुका है और बताया जा रहा है कि आप एलिजिबल हो इतने लोन अमाउंट लिमिट के लिए। अब लोन लेने के लिए सिंपली आप यहाँ एक्सेप्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे। देन उसके बाद दोस्तों यहाँ से आप देखोगे आपको टोटल लिमिट दिखाया जाएगा कि अभी आपका जो टोटल लिमिट है वो 20,000 का है, लेकिन अभी करंट अवेलेबल लिमिट कितना है, जिसमें आप कितना लोन लेना चाहते हो आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करोगे। फॉर एग्जांपल दोस्तों यहाँ मैं मिनिमम 500 से लेकर के मैक्सिमम जो हमें लिमिट मिला है उतना तक का मैं लोन ले सकता हूँ। यहाँ 2 टाइप का आपको लोन मिलेगा। वन टाइम पेमेंट, यानी दोस्तों मान के चलो आप कुछ लोन लेते हो जिसे आप चाहते हो डायरेक्टली 3 महीने या 4 महीने या 5 महीने के बाद रीपेमेंट करना, बीच में कोई भी ईएमआई ना बने, हमारा डायरेक्टली जो लोन अमाउंट है उस पर कुछ इंटरेस्ट ऐड करके हम डायरेक्टली 5 महीने के बाद ही रीपेमेंट करें, तो दोस्तों ये वन टाइम वाला भी आपको ऑप्शन मिल जाता है। लेकिन अगर आप चाहते हो मैं कुछ लोन ले लूँ जिसका छोटा छोटा अमाउंट करके ईएमआई हमारा बन जाए, तो यहाँ ईएमआई वाला भी ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों आप अपने अकॉर्डिंग इसमें से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करके आप अपने अकॉर्डिंग लोन अमाउंट सेलेक्ट करके यहाँ आप कंटिन्यू कर दोगे। दोस्तों यहाँ फॉर एग्जांपल मान के चलो मैं यहाँ वन टाइम पेमेंट वाला ही लोन लेने वाला हूँ, जो कि मान के चलो मैं 1,000 का ही लोन लेता हूँ। यहाँ मैं 30 डेज के लिए, यानी दोस्तों मैं 1 महीने के लिए लोन लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ से हमने सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ रिक्वेस्ट लोन वाले ऑप्शन पर सिंपली क्लिक करोगे। देन उसके बाद दोस्तों यहाँ से आप देखोगे अब आपको यहाँ लोन का सभी डिटेल्स दिखाया जाएगा। जैसे दोस्तों आप देखोगे तो हमें 1,000 का लोन ले रहे हैं, तो इसके ऊपर हमें कुछ चार्जेस देना हो रहा है, जो कि 59 रुपया प्लस 30 रुपया देना हो रहा है। ये चार्जेस कट करने के बाद हमारे अकाउंट के अंदर दोस्तों देखोगे तो 941 रुपया ट्रांसफर किया जाएगा। बाकी इंटरेस्ट हमें यहाँ 40 रुपया देना होगा और टोटल लोन अमाउंट हमें यहाँ 1,036 रुपये 1 महीनों में रीपेमेंट करना होगा, जो कि वन टाइम पेमेंट वाला लोन है और 1 महीनों में हमें इसे रीपेमेंट करना है। अब अगर आपको लोन लेना है तो यहाँ रिक्वेस्ट लोन वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे। आपने बैंक डिटेल्स डाल ही दिया है, बैंक अकाउंट सेलेक्ट करोगे, जो आपका बैंक डिटेल्स आपको दिखाया जाएगा। उसके बाद इसका लोन एग्रीमेंट साइन करके आसानी से इस लोन को अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लोगे। तो दोस्तों कुछ इसी तरीके से आप इस एप्लीकेशन के अंदर लोन अप्लाई करके यहाँ से लोन ले सकते हैं। अब बात करते हैं इस लोन एप्लीकेशन का नाम क्या है। तो दोस्तों हमने वीडियो के बीच में ही आपको लोन एप्लीकेशन का नाम बता दिया है, वहां से जाके डायरेक्टली आप इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से इंस्टॉल करके लोन अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मान के चलो आप स्टूडेंट नहीं हो, आप सैलरीड पर्सन हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो और आपको कोई अदर लोन एप्लीकेशन के अंदर लोन अप्लाई करना है जहां आपको आसानी से लोन मिल जाए, तो इसके लिए हमने 20+ ऐसे लोन एप्लीकेशन का शॉर्टलिस्ट किया है, जिसके अंदर अगर आप लोन अप्लाई करते हो तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ आपको लोन अप्रूवल देखने के लिए मिल जाएगा। मजे की बात दोस्तों ये है कि ये सभी 20 लोन एप्लीकेशन NBFC RBI रजिस्टर है, जहां हमने खुद लोन लिया है और काफी सारे लोगों को भी लोन दिलवाया है। तो अगर आप इमरजेंसी में परेशान हो,
पैसे की जरूरत है तो आप इन 20 लोन एप्लीकेशन को भी आप ट्राई कर सकते हो, जिसका लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन को भी ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए। तो दोस्तों बस आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।